छतरपुर से खबर आ रही है, जहां शहजाद अली को लेकर खानकाह पहुंची है पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस जो है खानकाह पहुंची है। शहजाद की मौजूदगी में खानकाह में तलाशी ली जा रही है और खानकाह से पुलिस ने जब्त किया अहम दस्तावेज। कोतवाली कांड से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए गए। नया मुल्लाह स्थित खानकाह में बैठकर हाजी शहजाद अली खुद की अदालत चलाता था। समाज के लोगों के विवादों को खानकाह में अपनी अदालत लगाकर न्याय करता था। हाजी शहजाद अली ये वो मुख्य आरोपी है जिसने छतरपुर में थाने पर पथराव जो कर रहे थे लोग, सामने यही खड़ा था और यही पहुंचा था शिकायत लेकर, शिकायत पत्र सौंपने के लिए। लेकिन जितने भी लोग थाने के बाहर खड़े थे उनके हाथ में हथियार थे, पत्थर थे। जिसके बाद जब पुलिस ने थाने का गेट नहीं खोला तो इनका गुस्सा और आक्रोश कुछ इस तरीके से निकला थाने पर कि ये पत्थरबाजी करने लगे। काफी समय बाद, काफी खोजबीन के बाद आखिरकार शहजाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसके ठिकानों पर भी जांच चल रही है। रह रहा था नया मोहल्ला से, उस मकान में पुलिस इसको सर्च के लिए गई थी और इसके साथ ही वो जो तंजीम जिस समिति का मेंबर था उस समिति के कार्यालय भी गई थी पुलिस, तो वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त हुए और आगे इन्वेस्टिगेशन। किस तरीके के दस्तावेज जब्त हुए सर, और क्या क्या जब्त हुआ? ये पुलिस कई पहलुओं पे जांच कर रही है और कई दस्तावेज जब्त हुए हैं और कुछ दस्तावेज और नोटिस देके भी उनसे मांगे जाएंगे सर। तो सीधी में पहचान छिपाकर रह रहे एक बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि बांग्लादेशी मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस ने 3 अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है। पकड़े गए बांग्लादेशी युवक रुहुल आमीन से एटीएस और आईबी सहित कई सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की है। पूछताछ में रुहुल आमीन ने बड़ा खुलासा किया है। रुहुल आमीन ने पुलिस को बताया कि वो कोलकाता के रास्ते भारत में घुसा था और पिछले कई साल से सीधी जिले में रह रहा था। सुकमा से खबर आ रही है, जहां सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। पाइप बम मौके से डिफ्यूज किया गया। सर्चिंग में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। बंदूक, पाइप बम, विस्फोटक बरामद किया गया। जिला बल कोबरा 208 सीआरपीएफ जवानों को सफलता मिली है। बड़ी जानकारी सुकमा से, जहां सुकमा में नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया। पाइप बम मौके से डिफ्यूज किया गया। सर्चिंग में विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए जाने की खबर मिली है। और ये देखिए, तमाम जो नक्सल सामग्री हैं ये बरामद की गई हैं, जिसमें आप देखेंगे हर वो बारीक चीज नजर आएगी जो इनके लिए काम की थी। जिसमें आप देखेंगे कुछ बम भी हैं, पेन हैं, तार हैं और पोस्टर भी हैं, साथ ही साथ औजार भी रखे हुए हैं और ये तमाम चीजें और दवाइयां भी बड़ी मात्रा में इनके पास से मिली हैं। ये सारी चीजें जब्त कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। शुक्रवार तक दिल्ली में रहने का कार्यक्रम है। तो वहीं कल मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश उत्सव होगा और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर हैं और शुक्रवार तक दिल्ली में रहने का कार्यक्रम है, जहां कल मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ वे करने वाले हैं। मध्य प्रदेश भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पर्सनल केयर के बाद अब होम केयर और हेयर केयर में एक्सटेंशन के लिए मालनपुर में नई यूनिट शुरू की गई है। सीएम ने इस मौके पर कुछ बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि हुकुमचंद मिल के बाद अब जल्द ही ग्वालियर जैसी मिल के मजदूरों का भुगतान किया जाएगा। इंडिया ऑन ट्रैक। हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे
उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले। आज मुझे बताया गया कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की जरूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूँ। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूँ। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूँ। MPIDC का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मोहना जिला ग्वालियर में 210 हेक्टेयर का, मुरावल जिला शिवपुरी में 30.64 हेक्टेयर का, चैनपुरा जिला गुना में 334 हेक्टेयर का, मवई जिला मुरैना में। रीजनल इन्वेस्टर समिट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात भी की, जिसमें उन्होंने बताया है कि रिलायंस ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इस निवेश से 2000 लोगों का रोजगार मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा निवेश माना जा रहा है जिसमें रोजगार के आसार ज्यादा हैं। रिलायंस ग्रुप के विवेक तनेजा जी रिन्यूएबल एनर्जी गैस एवं बायोगैस प्रोजेक्ट निवेश में ग्रामीण क्षेत्र में 2000 का रोजगार उत्पन्न करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। और खास करके उनका तो एक अच्छा सुझाव है जो वर्षों से हमारी ग्वालियर अंचल की, चंबल अंचल की परेशानी है बीहड़ के अंदर की। उनका कहना बीहड़ के वो वेस्ट लैंड टाइप का भी हिस्सा, उसको वो रिन्यूएबल एनर्जी में उपयोग करके एक तरह से रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। तो हमने उनको ऑफर दिया है, आप वो आगे बढ़े। इसी प्रकार से कुछ और अनयूज गैर उपयोगी भूमि भी वो अपने प्रोजेक्ट के लिए मांग रहे हैं और हमने कहा कि हम उसमें देने के लिए तत्पर रहेंगे। जो गैर कृषि उत्पादन की भूमि है, जहां पर हमारे लिए आज वो बंजर भूमि के समान है, अगर वो उस पर कुछ उपयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सीएम साहब ने नई रेल परियोजना के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। भारतीय रेलवे के भालूमुड़ा सारडेगा कॉरिडोर को मंजूरी मिली है और मंजूरी देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभार। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धन्यवाद व्यक्त किया गया है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में न केवल मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार होगा बल्कि प्रदेशवासियों की देश के अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी और इस परियोजना से आदिवासी क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित होगा। यह परियोजना कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट आदि वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी गई है। बता दें कि बीते दिन मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कई फैसलों को मंजूरी मिली है, जिसमें कि रेल परियोजना को स्वीकृति दी गई है और इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लिए रेलवे FM स्टेशंस के लिए भी मंजूरी मिली है। कई ऐसे शहर है जहां पर FM स्टेशंस को शुरू किया जाएगा। तो ये वो बड़े अहम फैसले हैं जो मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के लिए लिए गए हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से आभार व्यक्त किया गया। और खास तौर पर रेल लाइन का विस्तार क्योंकि होने वाला है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से धन्यवाद प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री को व्यक्त किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की आज 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM होगी। ऑयल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी RIL की AGM का निवेशकों को इंतजार है।
इस एजीएम में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के बारे में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। रिलायंस की एजीएम से मुख्य उम्मीदें रिटेल और डिजिटल बिजनेसमैन की लिस्टिंग के लिए टाइमलाइन को लेकर है। साथ ही कंपनी की ओर से और भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। तो जियो को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जहां रिटेल सेक्टर को लेकर भी कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम होगी और ऑयल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज कंपनी रिलायंस के एजीएम का निवेशकों को इंतजार है और आज इस खास मौके पर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। रिलायंस की एजीएम से मुख्य उम्मीदें रिटेल और डिजिटल बिजनेसमैन की लिस्टिंग के लिए टाइमलाइन को लेकर होगी। कंपनी की ओर से कई घोषणाएं किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं रिलायंस डिज्नी डील को मंजूरी मिल गई है। रिलायंस डिज्नी मर्जर को CCI की मंजूरी मिल चुकी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी है। भारतीय मीडिया जगत की ये सबसे बड़ी डील है। रिलायंस डिज्नी जॉइंट वेंचर की वैल्यू 70,350 करोड़। जॉइंट वेंचर में 11,500 करोड़ का निवेश करेगा रिलायंस। जॉइंट वेंचर में वायाकॉम 18 का हिस्सा 46.8% होगा और जॉइंट वेंचर में RIL का हिस्सा 16.34% होगा। जॉइंट वेंचर में डिज्नी की हिस्सेदारी 36.84% होगी। ये बहुत बड़ी डील है और बहुत बड़ी बात ये कि और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर आप देखेंगे अब कई ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं वो आसानी से अब उपलब्ध हो सकेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। नमस्कार।